पर ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई की शुरुआत होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त अहम खबर आपको बता रहे वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू। जिला जज करेंगे ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। तो आज जिला जज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करेंगे। बड़ी खबर, दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं। तो दोनों ही पक्षों के वकील कोर्ट रूम में ही मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कोर्ट रूम में जिला जज पहुंच चुके हैं। तो जिला जज कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट में सभी पक्षों के वकील भी मौजूद हैं। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हमारे साथ हमारी संवाददाता सोनाली पटवा जुड़ चुकी है। सोनाली, ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई की शुरुआत, बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था कोर्ट के बाहर चाक चौबंद है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? इस वक्त की बड़ी खबर ये बता दें कि अभी कोर्ट परिसर से ही है हम यहाँ पे। आपको बता दें कि 2 बजे सुनवाई की शुरुआत होने वाली थी और सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है कोर्ट परिसर के अंदर। आपको बता दें जिला जज के साथ जज जा चुके हैं और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जो याचिकाकर्ताएं हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की थी वो महिलाएं गई हुई है। साथ ही साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता भी साथ में गए हुए और अभी सुनवाई शुरुआत हो चुकी है। अब सुनवाई के बाद ही पता चलने वाला है कि क्या बहस हुई है, क्या क्या उन्होंने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं और किस एप्लीकेशन पे आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि आज सुनवाई जो सर्वे रिपोर्ट है उस पे भी होने वाली है। 14, 15, 16 को जो सर्वे रिपोर्ट 3 दिन की दी गई थी विशाल सिंह द्वारा, उस पे भी सुनवाई होने वाली है। आज मुस्लिम पक्ष के लोग, हिंदू पक्ष के लोग अपनी अपनी दलीलें रखने वाले, अपने अपने दावे जो उन्होंने किए हुए वो रखेंगे आज। और उसके बाद थोड़े ही वक्त ये अभी पता चला है कि 3 से 4 घंटे अभी ये सुनवाई होने वाली है। 3 घंटे बाद ही पता चलने वाला है कि सुनवाई के बाद क्या फैसला आने वाला है। क्या यह फैसला आगे भी जो यहाँ के जिला जज है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को पूरी तरह से बोला है आदेश देने के लिए, इस मामले को ज्ञानवापी परिसर मस्जिद मामले को लेकर कोई भी आदेश जो देगा वो यहाँ के जिले जज ही देने वाले हैं। तो वो 2-3 घंटे बाद ही पता चलने वाला है। जब वो सुनवाई से लोग बाहर निकले तभी लोग बता पाएंगे कि क्या चीजें उन्हें फैसला क्या आया हुआ है। जी बिल्कुल, यानी लंबा वक्त और इंतजार करना होगा अभी फैसले का, क्योंकि सुनवाई की शुरुआत भले ही हो चुकी हो लेकिन नतीजा क्या सामने आता है इसको लेकर, जैसा कि सोनाली कह रही है कि थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सोनाली भी आपने कहा कि यहाँ पर सर्वे जो रिपोर्ट सौंपी गई थी आज ही उसी मामले पर भी सुनवाई है। साथ ही साथ याचिकाकर्ता जो याचिका डाली गई थी कि वो प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, तो ये दोनों ही सुनवाई एक साथ ही हो रही है या फिर दोनों में वक्त है अलग अलग, दोनों याचिकाओं पर सुनवाई है? जी आपको बता दें कि सबसे पहले जब मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के लोग अंदर गए हुए तो सबसे पहले जो उनकी दलीलें हैं, उनकी जो बहस होगी कि अंदर शिवलिंग प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, सर्वे रिपोर्ट पे पहली बात होने वाली है। सर्वे रिपोर्ट पे बात होगी, उसके बाद ही जो बाकी 2 याचिकाएं एक यूपी सरकार के वकील द्वारा दी गई हुई है, वजू खाने को लेकर, अंदर मस्जिद परिसर के शौचालय को लेकर उन्होंने याचिका दायर की है, जो 18 मई से पेंडिंग है, उस पर भी आज सुनवाई होनी थी और तो सुनवाई होनी है। और साथ ही साथ हिंदू महिलाएं जो करता है उन्होंने वहां पे नियमित पूजा दर्शन करने के लिए जहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है उनके अनुसार वहां पे भी उन्होंने याचिका दायर की है उसके लिए। तो आज उस पे भी सुनवाई होने वाली है। तो सबसे पहले जो सुनवाई होगी वो सर्वे को लेकर होने वाली है। हिंदू पक्ष के लोग और मुस्लिम पक्ष के लोग अपनी अपनी जो दलीलें हैं वो रखेंगे वहां पे। जी बिल्कुल, यानी यहाँ पर अब क्या कुछ होगा ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। हालांकि अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को पेश किया गया है और कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं जिला जज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं जिला जज अजय विश्वेश, इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं और सभी पक्षों के वकीलों की मौजूदगी कोर्ट में हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज महादेव पर सुनवाई और उसकी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, काशी में आज सुनवाई हो रही है और ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई की शुरुआत, कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं जिला जज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारी संवाददाता सोनाली लगातार बनी हुई है। सोनाली, बताया जा रहा है कि सुनवाई से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था कोर्ट रूम के बाहर बेहद पुख्ता कर दी गई है। जो वकीलों के सहयोगी हैं उन्हें भी कोर्ट रूम के भीतर प्रवेश नहीं दिया गया है, क्योंकि आज मामला बड़ा है। जो सबसे अहम आज की सुनवाई है वो ये कि सर्वे रिपोर्ट पर आज क्या कुछ फैसला सामने आता है, इसको लेकर निगाहें पूरे देश की बनी हुई हैं। किस तरह का फिलहाल माहौल कोर्ट रूम के बाहर नजर आ रहा है?
जी, माहौल की बात की जाए तो यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और किसी मीडिया कर्मियों को भी कोर्ट परिसर के जहाँ पे है कोर्ट परिसर के पास आने नहीं दिया जा रहा है। उससे दूरी बना के रखा गया है। उन्हें भी अंदर जाने को मौका नहीं दिया जा रहा। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, जो अधिवक्ता है या वादी पक्ष के साथ जो वादी है और प्रतिवादी है, वो सबके साथ यहाँ पे पुलिस को एक स्पेशल उन्हें दिया गया है, उनके लिए रखा गया है, गनर वगैरह उनके साथ है और वो साथ ही साथ चल रहे हैं हर जगह। जो भी है उनके सेफ्टी के लिए भी वो उनको हायर किया गया। और व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से जिला जो कोर्ट है जिला जज का, वहाँ पे भी पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन सोनाली एक अहम बात ये भी सामने आ रही कि मुस्लिम पक्ष जो है उसकी ओर से एक नया आवेदन डाला गया है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये सच है? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास विस्तृत रूप से है? जी, मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो ये आवेदन को लेकर यही सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि जो हिंदू पक्ष के लोग जो बाहर आके जहां सर्वे के दौरान दावा किए कि वहां शिवलिंग प्राप्त हुई है, वहां पे शिवलिंग प्राप्त ना होने का उन्होंने दावा किया है। साथ साथ वो कह रहे कि वहां पे फुवारा है, उसे लेकर आज वो याचिका दायर कर सकते हैं फिर से। और इसे लेकर आज वो कोर्ट में भी अपनी अपनी दलीलें भी रखने वाले हैं, अपनी जो पक्ष की जो बातें होंगी वो भी रखेंगे साथ में। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी अब यहाँ पर पूरे मामले पर सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है और सुनवाई में क्या कुछ साफ होगा इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि आपको बता दें कि सभी पक्षों के जो वकील हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जिला कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर 5 अर्जियां डाली गई हैं। सोनाली, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? 5 अर्जियों की बात की जाए तो आज भी 2 अर्जियां डाली गई हुई हैं जिला जज में यहाँ पे याचिका पे, क्योंकि यहाँ के जो पूर्व महंत है काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पूर्व महंत है कुलपति तिवारी जी, उनकी तरफ से आज याचिका दाखिल की गई है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जहाँ शिवलिंग प्राप्त हुई है वहां पे मस्जिद परिसर के अंदर वहां नियमित रूप से दर्शन पूजन होना चाहिए, वहां पे लोगों का आना जाना की शुरुआत हो जानी चाहिए। और क्योंकि विधिवत रूप से वहां दर्शन पूजन हो, इसके लिए वो कुछ ही देर पहले आकर यहाँ पे याचिका दायर करके फिर वो वापस गए हैं। और आपको यह भी बता दें कि ये आज की जो सुनवाई है, आज ये कई सारी याचिकाओं पे भी सुनवाई होने वाली है, वो तो कुछ समय के बाद ही पता चलने वाला है कि किस याचिकाओं पे सुनवाई अभी आज हुई है, जो क्या किस याचिकाओं पे टाइमलाइन दिया जाएगा, टली है क्या है, वो तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम में मौजूद हैं और दोनों की लंबी बहस के बाद ही आखिर क्या नतीजा सामने आता है, क्या रिजल्ट जो है वो सामने आता है, क्या फैसला सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। सोनाली, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम लगातार बात करें, कोर्ट रूम के बाहर फिलहाल अगर बात करें या फिर कोर्ट के बाहर हम बात कर लें, किस तरह का माहौल है? क्या दोनों पक्षों के लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है? हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लोग भी क्या आज इस सुनवाई के फैसले का इंतजार करते हुए कोर्ट के बाहर नजर आ रहे हैं आपको? आपको बता दें कि जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के जो वादी और प्रतिवादी लोग हैं वो तो कोर्ट परिसर के अंदर गए, पर जो लोग हैं बाकी लोग, उन्हें कोर्ट परिसर के बाहर ही रोक दिया गया, उन्हें अंदर जाने दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो किसी भी सुनवाई को लेकर। इसे लेकर यहाँ का जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा घटना ना घटे जिसे लेकर जिला प्रशासन बहुत सख्त है। और हर जगह पे चप्पे चप्पे पे यहाँ पे कोर्ट परिसर में पुलिस की तैनाती की गई है और यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ में हमारी संवाददाता अंतिमा भी जुड़ चुकी हैं वाराणसी से ही। अंतिमा, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि आज पूरे मामले पर सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है? अंतिमा, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? अंतिमा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सोनाली हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। सोनाली, आज का दिन बेहद अहम हो जाता है क्योंकि लगातार ज्ञानवापी मामले को लेकर देश में एक अलग बहस छिड़ी हुई है, फिर चाहे इसी मामले से जुड़े वर्शिप एक्ट को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही। क्या लगता है आज के इस पूरी सुनवाई के दौरान क्या वर्शिप एक्ट का असर भी देखने को मिल सकता है? क्या उसको ध्यान में रखकर ही आगे की चीजों में फैसला सामने आएगा? जी, ये साफ तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि वर्शिप एक्ट के तहत 1991 को लेकर वो यहाँ पे सुनवाई के तहत वो कह सकते हैं और साफ तौर पे ये बातें वो आज रखने वाले हैं कि जो चीजें वर्शिप एक्ट में मेंशन है उसे लेकर वो आज सिविल कोर्ट के जिला जज के सामने रखेंगे और पेश करेंगे चीजों को लेकर। और हिंदू जो वादी पक्ष के लोग हैं वो भी अपनी दलीलें जो है वो भी रखने वाले हैं। जी बिल्कुल, अंतिमा एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं। अंतिमा, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी?
आवाज आ रही है। जी अंतिमा, आज पूरे मामले को लेकर सुनवाई है, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास सुनवाई से जुड़ा? हाँ जी, आपको बता दें कि आज मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। सुनवाई लगभग शुरू हो गई है और 2 बजे से सुनवाई शुरू होने वाली थी, जो शुरू हो चुकी है। और साथ को बता दें, वादी पक्ष के लोग गए हुए हैं और जो है अधिवक्ता लोग गए हुए अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सुनवाई लगभग 2 से 3 घंटे की सुनवाई होने वाली है। बाद पता चलेगा कि क्या फैसला आता है, वो बाद ये फैसले में क्या आता है कि किसी पक्ष में ये फैसला आता है। आपको ये भी बता दें कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आज नहीं हो पाता है सुनवाई की, कल के लिए भी टाल जा सकता है, क्योंकि हिसाब से 2-3 घंटे का सुनवाई नहीं हो पाती है, इसको कल के लिए पुनः से टाल दिया जाएगा। और सुनवाई अंदर 2 बजे से ही लगातार जारी है। बिल्कुल, सोनाली हमारे साथ में लगातार बनी हुई। सोनाली के पास वापस चलते हैं। सोनाली, फिलहाल हमने देखा यहाँ पर लगातार सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है। आप कह रही कि अभी लंबा वक्त लगेगा, उसके बाद ही जो फैसला होगा वो सामने आएगा। लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, दोनों ही पक्षों की बात कर लेते हैं। आज की सुनवाई से उम्मीद सबसे ज्यादा कौन लगाकर बैठा हुआ है? क्या लगता है किसे राहत आज की सुनवाई के बाद मिलने वाली है? जी, उम्मीद की बात की जाए तो दोनों पक्ष के लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदें लगा के रखी हैं जिला जज के हिसाब से, क्योंकि जिला जज से, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया था कि जो भी आदेश होगा, जो भी फैसला लेगा वो जिला जज लेंगे यहाँ पे बनारस के, क्योंकि उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसे लेकर आज जो मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता है वो साफ तौर पे यहाँ पे जो अपनी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट में रखने वाले थे दलीलें, वो आज यहाँ के जिला जज के सामने रखेंगे। और जितनी भी बहस करेंगे, जो भी सर्वे को लेकर दौरान हिंदू पक्ष का दावा किया जा रहा है, तो मुस्लिम पक्ष साफ तौर पे उन्हें उन दलीलों को काटने की कोशिश करेगा और अपना जो दलील है वो रखने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनमें तो सर्वे के दौरान से ही खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब वो सर्वे के दौरान भी जो हिंदू पक्ष की याचिका करताएं हैं और सर्वे के दौरान भी लोग जो अंदर गए थे, उनका साफ तौर पे वो बाहर आकर कई सारी चीजें अपनी तरफ से भी रिवील कर रहे थे कि कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हुए हैं तो जिसे देखकर वो हिंदू देवी देवताओं के ही हैं। और वहां पे पहले से ही परिसर में मंदिर शिवलिंग प्राप्त होने की भी बात कही गई है, बाबा मिलने की भी बात कही गई है। तो जिसे लेकर हिंदू पक्ष में तो सर्वे के दौरान से खुशी देखने को मिल रही है। तो इसे लेकर आज भी जो बहस होने वाली है तो वो भी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों में होने वाली है। वो तो फैसले अब सुनवाई के बाद ही पता चलने वाला है कि किसके पक्ष में ये बात फैसला जाने वाला है, किसकी सुनवाई सुनी जाती है और किसके पक्ष में ये फैसला जाएगा, ये पता चलेगा। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले बड़ा अपडेट भी अपने दर्शकों को हम पहुंचा दें, जहां पर पूरे मामले पर सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है और जज भी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। दोनों ही पक्षों के वकीलों की ओर से अब जोरदार बहस के बाद एक बड़ा फैसला देश के सामने आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनाली हमारे साथ में लगातार हमारी संवाददाता बनी हुई है। सोनाली, ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है, लगातार महादेव की लड़ाई अब अदालत तक आ चुकी है। क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, वो जो शिला है वो फव्वारा है या शिवलिंग है, इसको लेकर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन क्या नहीं लगता कि इंतजार कोर्ट की सुनवाई का करना चाहिए, कोर्ट के फैसले का करना चाहिए? जी, ये कह सकते हैं, क्योंकि जिला जज को ही, जज के पास जब फैसला गया तो उनका डिसीजन पहले ही मान्य रहता है। क्योंकि आपको ये बता दें कि सर्वे रिपोर्ट की बात की जाए तो कुछ दिन पहले विशाल सिंह की जो सर्वे रिपोर्ट थी वो 18 मई को जमा की गई थी जिला जो यहाँ का सिविल कोर्ट है वहाँ पे। और फिर जब उनकी तरफ से ये कोर्ट जो रिपोर्ट है वो वायरल होने की बात बाहर आई, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज थे जो हिंदू साइड से, हिंदू पक्ष के लोगों का ही साक्ष्य ऐसे मिले थे, जो मंदिर परिसर के दीवारों पे त्रिशूल होना और भी हाथी के निशान, इस तरह की कुछ ऐसी चीजें थी जो मिली थी, जिसे लेकर हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो पूरी तरह से दावा करते हैं कि हाँ, वो वहाँ पे पहले मंदिर था जो वहाँ पे, और वहाँ पे शिवलिंग भी मिली है। और साफ तौर पे मुस्लिम पक्ष उससे ही बार बार नकार रहा है कि नहीं, वो एक फव्वारा है और वहाँ कोई शिवलिंग ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, यानी दोनों ही पक्षों की ओर से लगातार बात करी जा रही थी। सोनाली, जैसा कि आप कह रही थी कि आज भी 3 घंटे से ज्यादा तक लगभग ये सुनवाई चलने वाली है, ये बहस जो है ये छिड़ने वाली है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देशित किया था वाराणसी में कोर्ट को कि जल्द से जल्द जुलाई के शुरुआती हफ्ते में ही इस पूरे मामले को खत्म करने की बात कही गई थी, तो ऐसे में लगता है कि ये जो बहस छिड़ने वाली है काफी लंबी होगी। अलग अलग दिन पर अलग अलग सुनवाई में नए नए राज जो है वो खुलने वाले हैं।
जी, साफ तौर पे ये कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 8 हफ्ते का टाइम दिया है जिला जज को, और उनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी डिसीजन होगा, जो भी फैसला होगा, वो यहाँ के जिला जज लेंगे, क्योंकि उन्हें 25 साल का एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ ये भी है कि जो याचिकाएं हैं उनपे भी यहाँ के जिला जज को ही उनको सुनवाई करना है। तो इसे लेकर जो वक्त है वो और भी वक्त लग सकता है, क्योंकि आज की बात की जाए तो वर्शिप एक्ट के तहत भी आज जो मुस्लिम अधिवक्ता है, वो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, वो अपनी बातें और दलीलें रखेंगे कोर्ट परिसर के जिला जज के सामने, और साथ ही साथ बाकी जो याचिकाएं हैं उनपे भी सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल, तो उसे भी लेकर और भी आज का फैसला, आज क्योंकि वक्त बिल्कुल, यानी सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला आएगा, और फिलहाल थोड़ा वक्त लग सकता है। सोनाली बनी रहेगा हमारे साथ में, अंत में आप भी बने रहेगा, लगातार आपसे हम अपडेट लेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है कोर्ट के बाहर। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि बड़े मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और जिला जज भी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। AK विश्वेश्वर कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं और दोनों ही पक्षों की ओर से जोरदार बहस की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और हर एक तस्वीर आप तक सबसे पहले के न्यूज पहुंचा रहा है। बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। दोनों ही पक्षों के वकीलों के बीच में